राहुल एक 19 साल का लड़का भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता किसान थे, लेकिन खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च चल सके। राहुल बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन क्या? ये सवाल हर दिन उसके दिमाग में घूमता रहता था। पढ़ाई में राहुल ठीक ठाक था, लेकिन हालातों ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, काम करना। उसने गांव के बस स्टैंड पर एक चाय का ठेला लगा लिया। राहुल का दिन हर सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हा जलाता, चाय बनाता और बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों को चाय पिलाता। लोग उसकी चाय की तारीफ करते थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं पूरी जिंदगी बस चाय ही बेचूंगा? एक दिन एक ग्राहक ने राहुल से बातों बातों में शेयर मार्केट का जिक्र किया। उसने बताया कि लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रहे हैं। राहुल को ये बात अजीब लगी। उसने पहले कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उस रात जब ठेला बंद हुआ तो उसने अपने छोटे से स्मार्टफोन पर यूट्यूब खोला। राहुल ने शेयर मार्केट कैसे काम करता है टाइप किया और वीडियो देखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इसे सीखेगा। हर रात काम से लौटने के बाद वो घंटों यूट्यूब पर वीडियो देखता, वो नोट्स बनाता, समझता और बार बार वीडियो को रिवाइंड करता। करीब 3 महीने तक यूट्यूब से शेयर मार्केट की बारीकियां सीखने के बाद राहुल ने अपने ठेले की कमाई से 500 बचाए। उसने ये पैसा एक पेनी स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिनकी कीमत बहुत कम होती है, में लगाया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसका पहला निवेश डूब गया और 500 में से 300 का नुकसान हो गया। गांव के लोग उसे ताने देने लगे, चाय बेच बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। राहुल को भी बुरा लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। गलती से सीखा सबक। राहुल ने महसूस किया कि उसने बिना पूरी जानकारी के सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके इन्वेस्ट किया था। उसने ठान लिया कि अगली बार पूरी रिसर्च करके ही पैसा लगाएगा। उसने और ज्यादा वीडियो देखना शुरू किया और फ्री में उपलब्ध किताबें पढ़ीं। कुछ महीनों बाद राहुल ने 1000 बचाए। इस बार उसने मल्टीबैगर स्टॉक में निवेश करने का फैसला किया। ये वही समय था जब मार्केट में तेजी चल रही थी। उसका 1000 धीरे धीरे बढ़कर 5000 हो गया। राहुल ने इस बार अपने पैसे को सही समय पर निकाल लिया। उसने सीखा कि इन्वेस्टमेंट में धैर्य और सही समय पर एग्जिट करना सबसे जरूरी है। उसने उस 5000 में से 4000 को सेव कर लिया और 1000 को फिर से निवेश किया। अब राहुल को भरोसा हो गया कि मेहनत और सही स्ट्रेटेजी से वो बड़ा कर सकता है। राहुल ने अपने 5000 को सही तरीके से मैनेज किया और हर बार छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करना शुरू किया। उसने डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला अपनाया, यानी उसने अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में लगाया, कुछ स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कुछ फार्मा सेक्टर में और थोड़े बहुत क्रिप्टोकरेंसी में। एक दिन राहुल ने एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचाना जिसकी कीमत तेजी से बढ़ रही थी। उसने 2000 इसमें लगाए। कुछ ही महीनों में वो स्टॉक 2000 से 50,000 तक पहुंच गया। राहुल ने इस बार बिना कोई गलती किए सही समय पर अपना पैसा निकाल लिया। अब उसके पास 50,000 थे। यह उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी। राहुल ने यूट्यूब पर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में भी सीखा। उसने समझा कि क्रिप्टो में निवेश करना रिस्की है, लेकिन अगर सही समय पर किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। राहुल ने 5000 को बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े क्रिप्टो में लगाया। उसने इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय चुना जब कीमतें कम थीं। कुछ महीनों बाद क्रिप्टो की कीमतें आसमान छूने लगीं। राहुल ने अपना 5000 का निवेश 1 लाख में बदल दिया। यह उसके लिए एक और बड़ी सफलता थी। राहुल की सोच। अब राहुल को यकीन हो गया था कि अगर सही रिसर्च और धैर्य के साथ काम किया जाए तो कोई भी इंसान
अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करना शुरू किया और बाकी पैसे को नए नए स्टॉक्स और क्रिप्टो में लगाता रहा। राहुल ने अपने 1 लाख को बहुत ही सोच समझकर निवेश करना शुरू किया। उसने अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी। उसने ऐसे स्टॉक्स चुने जो भविष्य में ग्रोथ दिखा सकते थे। राहुल ने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक में 50,000 लगाए। उस कंपनी ने कुछ ही महीनों में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे उसकी वैल्यू तेजी से बढ़ गई। राहुल का 50,000 का निवेश 5 लाख में बदल गया। अब राहुल के पास कुल 10 लाख थे। ये उसकी मेहनत और धैर्य का नतीजा। राहुल ने अपने 10 लाख को हर बार सही जगह पर निवेश किया। उसने एक बार फिर क्रिप्टो और मल्टीबैगर स्टॉक्स में पैसा लगाया। उसने रियल एस्टेट में भी थोड़ा निवेश किया। 10 लाख से 1 करोड़। कुछ ही सालों में राहुल ने अपने 10 लाख को 1 करोड़ में बदल दिया। अब राहुल सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बल्कि एक करोड़पति बन चुका था। लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। राहुल ने अपने पैसे का उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं किया। उसने अपने गांव को बदलने का सपना पूरा किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। उसने एक हॉस्पिटल बनवाया जहां गांव के लोगों को सस्ती और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। चाय का ठेला नहीं छोड़ा। राहुल ने अपने चाय के ठेले को बंद नहीं किया। वो हर सुबह अपने ठेले पर जाता है और लोगों से मिलता है। वो कहता है, चाय बेचने से मैंने जिंदगी के सबक सीखे। ये ठेला मेरी पहचान है। राहुल का संदेश। राहुल अब अपने अनुभव को यूट्यूब पर शेयर करता है। वह लोगों को सिखाता है कि कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। उसका संदेश है, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कहानी का अंत। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने चाय बेचते हुए करोड़पति बनने का सपना पूरा किया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने गांव को भी बेहतर बनाया।